औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो जो हमने जो चैप्टर नंबर 6 एफएससी पार्ट 1 का स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, किंगडम प्रोकैरियोट, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी अहमियत देखते हैं। तो एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ, बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रिशन से एनर्जी लेते हैं और वो जो एनर्जी है वो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। उसके बाद मेंटेनेंस के लिए उसकी ज़रूरी है और उसके साथ साथ उसकी रिप्रोडक्शन में भी ये जो न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया है ये एक अहम किरदार अदा करती है। अब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर दो तरह की न्यूट्रिशन होती है, एक हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। जब हम हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से वो अपनी खुराक जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मीन के वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, किससे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर सकते हैं और उसको अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपनी खुराक के लिए यूज कर सकते हैं। अब जब हम हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक सैप्रोफिटिक एंड एक पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो अपनी खुराक के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर पर इंहिसार करते हैं, ठीक है। डेड ऑर्गेनिक मैटर किधर मौजूद होते हैं? साइल इज द फुल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ हम्मस। साइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर पड़े होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स के होते हैं, ठीक है, और उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? हम्मस। हम्मस, व्हाट इज हम्मस? हम्मस मीन पार्शियल डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट और एनिमल के जो ऑर्गेनिक मैटर जो साइल के अंदर मौजूद होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हम्मस। कई बैक्टीरिया जो होते हैं वो रहते हैं सॉइल में, ठीक है, वो सॉइल में रहते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक हम्मस जो है उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? सिंपल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, बाय सक्रीशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम की सक्रीशन करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया जो होते हैं वो साइल के अंदर मौजूद होते हैं और साइल के अंदर मौजूद होने के बाद वो एंजाइम से क्रिएट करते हैं। जब वो एंजाइम से क्रिएट करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक हम्मस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में। उसके बाद पैरासिटिक। पैरासिटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हो जाते हैं जो फुली डिपेंड ऑन द होस्ट, अपने मेजबान पर जिससे वो सहारा ले रहे होते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, अपनी खुराक के लिए। ये थे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब हम आते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के ऊपर। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। तो इसकी भी दो टाइप्स है, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जिनके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। जब इनके पास क्लोरोफिल होता है तो ये क्या करते हैं कि ये जो क्लोरोफिल होता है ये प्लांट से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये क्लोरोफिल प्लांट से मुख्तलिफ होता है। क्लोरोफिल पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर, मगर वो जो क्लोरोफिल होता है वो प्लांट से मुख्तलिफ होता है। किस वजह से मुख्तलिफ होता है? क्योंकि जो प्लांट का क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट होता है इन द क्लोरोप्लास्ट, जबकि जो बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल होता है वो डिस्पर्स्ड होता है इन साइटोप्लाज्म, वो फैला हुआ होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बाउंड नहीं होता। इसके बाद जब हम
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन भी होता है। तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट यूज होते हैं, ठीक है, उसमें वाटर की जगह पे, प्लांट में वाटर यूज होता है मगर वाटर की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड आपस में मिलते हैं लाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो एट द एंड वो CH2ON प्लस पानी प्लस सल्फाइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं कि यूज जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किस लिए यूज होता है? नाइट्रिफिकेशन के लिए। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में, नाइट्रोजन साइकिल में, नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोबैक्टर, ये क्यों यूज होते हैं? ये अमोनियम आयन को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स बाय यूजिंग नाइट्रोसोमनास बैक्टीरिया एंड नाइट्रोबैक्टर। ये था आज का हमारा जो है छोटा सा एक लॉन्ग क्वेश्चन था, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया की बात जो है, इसके बाद हम जो है उसकी रेस्पिरेशन एंड उसकी रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए, आपको ये पूरा चैप्टर जो है तफसील के साथ मिलेगा। अल्लाह हाफिज।